हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा आमेर फोर्ट, जो कि जयपुर के अंदर है। अभी फिलहाल मैं हूँ आमेर फोर्ट में। इसके बाद हम जाएंगे नाहरगढ़ फोर्ट। फिलहाल मैं आमेर फोर्ट में हूँ। ये जो नीचे से रास्ता दिख रहा है, ये क्रॉस करके मैं ऊपर आया हूँ। अभी फिलहाल मैं बैठा हूँ इसके सिंह पोल के पास, जो लायन गेट बोलते हैं जिसको हम। और ना नीचे टिकट मिलती है, और टिकट लेके 400 सीढ़ियाँ चढ़ के मैं ऊपर आया हूँ। और अभी अंदर चलता हूँ, अंदर जाकर आपको दिखा दूँ कि आमेर फोर्ट क्या है। तो ये है चांद पोल दरवाज़ा। अगर आप अपनी बाइक या हाथी लेके आ रहे हो तो आप इस दरवाजे पर आएंगे, और अगर आप पैदल आ रहे हो तो आप उस दरवाजे पर आएंगे। ये दोनों तरफ से एंट्री है इसमें। ये चांद पोल दरवाज़ा है। बीच का कैंपस है पूरा। मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ, और चारों तरफ देख लो आप। अभी सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ से एंट्री होती है आपकी, और अभी आगे जाके फिर टिकट मिलती है। अगर आप गाड़ी लेके आ रहे हो तो यहाँ तक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अपनी, और बाइक भी। पीछे वाला गेट है ये। तो ये है इसका पूरा कोर्ट यार्ड। वहाँ से आप एंट्री करते हो और नीचे सामने जाकर आपको टिकट मिल जाएगा, और यहाँ से एंट्री करके आप इस गेट के थ्रू अंदर एंट्री हो जाएगी आपकी टिकट चेक करवाने के बाद। जो टिकट है वो आपका इस गेट पर चेक होगा। तो ये ऐसा कुछ है दीवाने यहाँ पे भीड़ इतनी हो रही है, पता नहीं कितने स्कूल के बच्चों का टूर आए हुए हैं यहाँ पे। देखो इधर भी सामने भी, और इधर एंट्री पे भी लाइन लगी पड़ी है स्कूल के बच्चों की। तो इन्होंने भीड़ कर रखी है। एंट्री लेके सामने आपको दीवाने आम मिल जाएगा, और ये भी दीवाने आम ही है। यहाँ से नीचे का व्यू दिखता है। अभी आगे जाके नीचे का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसको देखते हैं अंदर से जाके। ये है हमाम, टर्किश हमाम। पीछे बाहर का व्यू दिखता है बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बना हुआ है पूल, पुराने ज़माने का टर्किश पूल। इसमें रानी नहाती थी, और चार उसके आसपास बैठ कर उसको नहलाने वाले थे। तो अभी चलते हैं बाहर की तरफ, बाहर देखते हैं क्या मिलेगा। और ये है टॉयलेट पुराने ज़माने के। ये पुराने ज़माने में ऐसे टॉयलेट होते थे, इससे शिप सीधे नीचे चली जाती थी। तो ऐसा कुछ है ये बाथरूम। बाहर चलते हैं बाहर। तो हमाम से बाहर आके हम देंगे इधर इस वाले गेट के अंदर एंट्री। तो उस गेट से अंदर एंट्री लेने के बाद ये मेरे पीछे है दीवाने खास, और बाहर था दीवाने आम। जो राजा के खास लोग हैं उनकी मीटिंग यहाँ पे होती होगी, मंत्री की। और ये पीछे मेरे देख सकते हैं दीवाने खास, और उसके सामने एक बहुत अच्छा गार्डन बना हुआ है ऐसे। ये पूरा गार्डन है, और यहाँ से एंट्री होती थी। ऐसे घूम के फिर बाहर निकल जाएंगे हम। तो अंदर से दिखाता हूँ मैं आपको। ये है शीश महल भी है। वो मेरे सामने है दीवाने खास, और इधर है शीश महल, और इसके पास ही है मानसिंह महल की एग्जिट। ये है दीवाने खास के अंदर सुख मंदिर। यहाँ पे बारिश के मौसम में राजा बैठ के मज़े लेता था, गर्मी के टाइम में। यहाँ पे बहुत ठंडी हवा चल रही है। नीचे का कोर्ट यार्ड एरिया है, जो ऊपर जाके ऊपर से दिख रहा है। ऊपर ये पता नहीं पतली पतली गलियाँ बनी हुई है। यहाँ से घूम के आया हूँ कहीं से मैं। और ये नीचे पूरा आमेर फोर्ट का कोर्ट यार्ड है, और इसके चारों तरफ रानियों के कमरे हैं और राजाओं के कमरे हैं, जहाँ पे पुराने राजा रानी रहते थे। तो अभी उस साइड चल के देखते हैं क्या मिलता है। और ये देखो, इसके अंदर पुराने टाइम का पानी निकालने का सामान है। ये इसको घुमाते थे। ये नीचे कुआं है, और उसमें मटके लटक रहे हैं। तो इसको घुमा के नीचे डालते थे, और फिर उसमें पानी खींचते थे। ये है पुराने ज़माने का पानी निकालने का, और इसमें डाल देते थे पानी। नीचे पानी आता था, इसमें चला जाता था। इधर बाथरूम है, तो वो पानी सीधे बाथरूम में सप्लाई होती थी। ऐसा कुछ है ये। पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम के घुसा हूँ मैं इसके अंदर, पर मिल गया। बहुत ही पतला है। और ये इधर पानी आके इधर ये बाथरूम था। तो कितनी बढ़िया सप्लाई थी पहले के टाइम में भी, कुएं से डायरेक्ट ऊपर 3rd फ्लोर पे। अब चल के देखते हैं। ये तो भूल भुलैया है सारा। तो यहाँ पे इतने भूल भुलैया बने हुए थे कि किसी को नहीं पता चलता राजा किसके पास जा रहा है। कोई सी रानी को भी, जैसे रानी का कमरा है तो राजा इन भूल भुलैया से घूम के
किसी भी रानी के पास किसी भी टाइम जा सकता था और दूसरी रानी को पता भी नहीं चलता था कि राजा किस रानी के पास है। तो ऐसे उसने इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके सारे रानियों के कमरे बनवाए हुए थे। तो अगर रानियों को मिलना होता था तो नीचे उस कोर्ट यार्ड में जाके मिलती थी, तो चारों तरफ उनके कमरे होते थे। अभी मुझे नीचे जाने का रास्ता दिखा यहाँ से, तो नीचे चलते हैं। तो अंदर से घूम के मैं एग्जिट गेट के पास आ चुका हूँ। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी नीचे गैलरी में पहुँच चुका हूँ मैं। यहाँ पे नीचे नटराज की मूर्ति है और ये 2 कढ़ाई रखी हुई है जो जोधा अकबर मूवी में जो उसने खाना बनाया था। और यहाँ पे सुरंग का रास्ता है जयगढ़ फोर्ट पे जाने के लिए। अगर आपको जयगढ़ फोर्ट पे सुरंग से जाना है तो इस रास्ते से जा सकते हैं। 2 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा। ये यहाँ पे मिट्टी का मटका उल्टा करके रखा हुआ है, जो पहले ज़मीन में गाड़ के रखते थे पानी ठंडा रखने के लिए। तो इसको पहले ज़मीन में गाड़ के रखते थे, अब यहाँ पे उल्टा रख दिया जिससे तो ख़राब ना हो। ये तो ये सुरंग जयगढ़ फोर्ट जाने के लिए, इसके अंदर से चलते हैं। सुरंग का रास्ता है 2 किलोमीटर, ऐसी सुरंग अंदर तक जाएगी। अब पता नहीं अकेला जाना ठीक रहेगा कि नहीं। तो सुरंग तो अंदर जाके बंद है। अभी हम बाहर ये वाला एग्जिट लेके और बाहर रोड से टैक्सी लेके तभी जाएंगे। फिलहाल आमेर फोर्ट मैंने आपको दिखा दिया। मैं जा रहा हूँ जयगढ़ फोर्ट की तरफ और जयगढ़ फोर्ट जाके जयगढ़ फोर्ट दिखाता हूँ। वहाँ पे तोप भी है दुनिया की सबसे बड़ी। तो चलते हैं जयगढ़ फोर्ट। वो सामने ऊपर दिख रहा है जयगढ़ फोर्ट, उसको ऊपर जाना पड़ेगा। अभी बाहर रोड पे एग्जिट लेके और वहाँ से बाहर में जाते हैं। ये पूरी जयगढ़ फोर्ट की बाउंड्री दिख रही है। तो अभी यहाँ से बाहर निकल के और जयगढ़ फोर्ट पे चलते हैं, पीछे ऊपर उस तरफ। तो आमेर फोर्ट से निकल के जयगढ़ फोर्ट आप बाहर होकर रोड पे जाके टैक्सी लेके भी जा सकते हो। और ये निकल के एकदम राइट लेके जो रोड चढ़ रहा है 2 किलोमीटर की ट्रैक है, इसके थ्रू भी जा सकते हो। तो मैं पैदल जाके ट्रैक कर रहा हूँ। 1 बोतल पानी की लो और पैदल चलो। 2 किलोमीटर का ट्रैक कम से कम हो जाएगा 1 घंटे में। तो धीरे धीरे चले जाएंगे। तो पैदल ही चलते हैं जयगढ़ फोर्ट की तरफ सीधे। यहाँ से नीचे एक गार्डन दिखता है और सामने लाइट एंड रात को लाइट से होता है तो उसके लिए चेयर लगी हुई है। और नीचे मेरे पीछे दिखता है गार्डन यहाँ से पूरा, और सामने है जयगढ़ फोर्ट का ट्रैक। तो अभी 1.5 किलोमीटर तो मैं चढ़ चुका हूँ इतनी पूरी स्टीप चढ़ाई पे। आधा किलोमीटर और बचा है, हालत हो गई ख़राब, पर चलेंगे। ऊपर तक जाना है, वहाँ किले तक। अभी आधा पौना किलोमीटर और बचा है। मैंने रुमाल भिगो के सर पे रखा है, धूप बहुत तेज हो रही है, लेकिन धूप में ट्रैक का मज़ा अलग ही है। ऊपर जाके देखते हैं, टिकट लेके फिर अंदर जाते हैं। पहले देखते हैं कितना टाइम लगेगा, तो चलते रहते हैं। तो फिलहाल 2 किलोमीटर की ट्रैक करके हम पहुंच चुके हैं ऊपर। और यहाँ पे इसका टिकट ऑफिस, टिकट लेते हैं। 2 किलोमीटर ट्रैक करके मैं पहुंच चुका हूँ जयगढ़ फोर्ट। और यहाँ की टिकट है 150 रुपये की, क्योंकि ये प्राइवेट फोर्ट है। तो अभी अंदर चल के एंट्री लेता हूँ और अंदर देखते हैं क्या है इसके। सामने एक डिज़ाइन बना हुआ है बस वो वाला, और फिर इधर से एग्जिट है इसका। इधर से एग्जिट लेते हैं और आगे देखते हैं क्या मिलेगा इसमें। तो इधर आ गया लक्ष्मी विलास। अब लक्ष्मी विलास के अंदर जाके देखेंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे लक्ष्मी विलास है, रानी का महल। यहाँ पे रानी रहती थी और यहाँ पे बैठ के वो देखती थी, दरबार लगता होगा यहाँ पे। और कुछ खास है नहीं यहाँ पे अभी। इसके सामने जाके देखते हैं कुछ और मिलेगा। तो ये रानी की डोली रखी हुई है इसमें। यहाँ पे एक व्यू पॉइंट है, नीचे लेक का व्यू आ रहा है बस, और कुछ खास है नहीं यहाँ पे। पीछे एक डैम है और लेक है पीछे, वो दिख रही थी यहाँ पे, और ज़्यादा कुछ खास था नहीं। अभी अंदर जाके देखते हैं। इधर से भी रास्ता, इधर से चलते हैं अंदर जाके। ये राजा का फिर से पुराने ज़माने का टॉयलेट आ गया है इसमें। ये पुराने ज़माने का टॉयलेट है और ये मुझे लग रहा है बाथरूम है। हाँ ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है। तो ये पुराने ज़माने में ऐसे टॉयलेट होते थे। और ये नीचे राजा का महल आ गया, लेकिन इसमें अभी एंट्री अलाउड नहीं है। जो पीछे पैसेज बन रहा है इससे आते हैं हम, इसको ऊपर से देख सकते हैं बस। इसके नीचे, और वो नीचे जो गार्डन है वो प्राइवेट है, क्योंकि ये जयगढ़ का फोर्ट प्राइवेट फोर्ट है, इसीलिए इसका टिकट लगता है 150 रुपये का। और जो आमेर फोर्ट है उसका वो है गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसका टिकट लगता है 100 रुपये का। तो फिलहाल मैं जयगढ़ फोर्ट में, और पर ये इसके अंदर का कोर्ट यार्ड है, जो इसके अंदर में एंट्री अलाउड नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट फोर्ट है। अभी भी यहाँ पे कोई रहता है राजा के रिलेटिव, या राजा ही रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर एंट्री अलाउड नहीं है।
इसके बाहर से हम ऊपर से घूम के सारा देख सकते हैं। तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको बाहर से कैसा दिखता है। और उसके वहाँ पे जाके नीचे हमें आमेर फोर्ट का व्यू पॉइंट मिलेगा और पूरी जयपुर सिटी दिखती है। तो वहीं चलते हैं आगे अभी। तो ये मैं आ गया हूँ अभी एक व्यू पॉइंट पे। यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है नीचे आमेर फोर्ट का। तो नीचे आमेर फोर्ट और पूरी लेक दिखती है यहाँ से। और इस किले को बेसिकली बनाया गया था आमेर फोर्ट की सेफ्टी के लिए। और यहाँ पे देखो ये यहाँ पे वो गार्ड रहते थे, तो यहाँ पे तीर छोड़ते थे अपने हथियार से अगर कोई किले पे हमला करता था। लेकिन इस किले पे कभी हमला नहीं हुआ, इसकी हिस्ट्री यही रही है। इस किले को उस आमेर फोर्ट के गार्ड के लिए बनाया गया था। इसकी बाउंड्री देखो, वहाँ से ऐसे पहाड़ से जा रही है, इस पहाड़ से ऐसे होते हुए, और पूरा गार्ड कर रही है ये जयपुर को, इस किले को। तो ऐसा कुछ है जयगढ़ फोर्ट। अभी उधर उस वाले गोल गुंबद पे जाके दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट आएगा उस साइड से। यहाँ से है पूरा नीचे का व्यू। तो यहाँ पे दिख रहा है पूरा आमेर फोर्ट, और नीचे से जो रास्ता दिख रहा है ऐसे ट्रैक करके ये ऐसे घूमते घूमते ऊपर तक आया है। ये आमेर फोर्ट से जयगढ़ फोर्ट तक पूरा रास्ता बना हुआ आ रहा है। और इसके नीचे एक सुरंग भी आ रही है अंदर पास, पूरे अंदर से। तो अब चलते दूसरे वाले उसकी तरफ, दूसरी तरफ देखते हैं कैसा व्यू पॉइंट हमें देखने के लिए मिलेगा। ये इस वाले से तो नीचे आमेर फोर्ट का व्यू दिखता है, और आगे जो दूसरे वाला है उससे देखते हैं हमें कहाँ का व्यू दिखेगा। इधर भी बहुत अच्छी वैली का व्यू आ रहा है इसमें देखो। और ये पूरी इस फोर्ट की बाउंड्री दिख रही है आपको, दीवार जो दिख रही है पूरी फोर्ट की बाउंड्री है। तो ऐसा कुछ है जयगढ़ फोर्ट, उसकी बाउंड्री। ये आमेर फोर्ट का व्यू सही दिख रहा है। और नीचे ये गार्डन जिस पे हमें एंट्री अलाउड नहीं है, और पीछे ये बिल्कुल खंडर पड़ा है, इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है। तो ऐसा कुछ है ये जयगढ़ फोर्ट। तो ये है ललित मंदिर। ये समर हाउस होता था राजा का, और यहाँ पे राजा बैठता था बीच में सामने, और ये साइड में रानियाँ बैठती थी। और ये समर हाउस इसलिए होता था क्योंकि इसके सामने है ये पन्ना मीना की लेक, और उससे ठंडी हवा आती थी इसमें। तो समर गर्मियों के टाइम में राजा और रानियाँ यहाँ बैठते थे। और ये जो बग्गिया रखी है, ये हाथी के ऊपर बैठते के जब राजा चलता था उसकी बग्गी है। तो ऐसा कुछ है ये समर हाउस। अब इधर वाले रास्ते से चलेंगे। हाँ बिल्कुल लोहे की बनी हुई है, बहुत भारी होती होगी अपने टाइम में, पता नहीं कैसे पहनते थे वो। लेकिन इधर राजा की यूनिफॉर्म है, जिस टाइम वो जंग में जाते थे तो उसको लोहे को पहन के ही आते थे, जिससे तलवार न काट पाए। लेकिन भारी बहुत है ये, झेलते कैसे होंगे पता नहीं। और ये है गणस्य तोप, ये बड़ी तलवारें रखी हैं यहाँ पे, पता नहीं बहुत ही भारी तलवार है पुराने ज़माने की। तो खाना हमारा हो गया, अब हम जा रहे हैं तोप देखने के लिए, जहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है, जयगढ़ तोप। तो इधर से आएगी वो तोप, और अभी रास्ते में है ये कुंड पानी का। तो अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं टांका, पानी का टांका। इसमें पानी स्टोरेज होता था पुराने ज़माने में। और इंदिरा गांधी के समय में इसके अंदर इंदिरा गांधी ने रेड मारी थी, और कम से कम 18-19 ट्रक भर के सोना निकला था, सोना और हीरे जवाहरात, जो राजा का खजाना था। वो इसके नीचे पहले पानी है 50-60 फीट तक, और उसके नीचे फिर तिजोरी थी उसकी। तो जो इंदिरा गांधी के टाइम पे इंदिरा गांधी को पता चला था, तो उसने उसको रेत डलवा के सब निकाल लिया था। और ये रेन हार्वेस्टिंग के थ्रू काम करता है। देखो उधर भी जैसे रेन आती है तो इन गलियारों के थ्रू सारे महल का पानी इस टाँके में स्टोर हो जाता है, जिस पर मैं खड़ा हुआ हूँ अभी। और इसके नीचे 60 फीट तक पानी है, और उसके नीचे फिर तिजोरी थी। तिजोरी पर तो इंदिरा गांधी ने अपने समय में सब सारा तिजोरी में से सोना ने और जो हीरे जवाहरात राजा की तिजोरी में थे सब निकलवा लिए थे। अब इस तो सिर्फ इसके पीछे पानी पानी है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ है ये जयगढ़ फोर्ट का टांका। और ये सामने जयवन तोप का रास्ता, और ये है पुराने ज़माने का वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम। चारों तरफ से बारिश का पानी इसमें आके इकट्ठा होता था, और जो गंदगी थी वो इसमें बैठ जाती थी, और फिर इसका पानी उसमें चला जाता था पानी के टांके में इधर से होते हुए। तो ये पुराने ज़माने का वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम था। अभी सामने मेरे जयवन तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, तो वहाँ जा रहे हो, तोप दिखा दो जाके। ये है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैनन ऑन व्हील्स। तो ये रहा कुछ उसका रास्ता। तो चलिए अब चलते हैं जयवन तोप देखने के लिए। चलो आगे चलो। तो ये आ गई जयवन तोप, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, जो व्हील पे बनी हुई है। और ये पहली फुल्ली मेड इन इंडिया तोप है। तो आप देख सकते हैं एक आदमी से भी कितनी बड़ी तोप है, और पहली ऐसी तोप है जो पूरी एक पार्ट इसका मेड इन इंडिया है।
और ये आप देख लो कितनी बड़ी तोप है ये मेरा हाथ भी ऐसे यहाँ तक चारों तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। और ये जैकेट फोर्ट पे रखी गई है और इसको हाथियों के द्वारा यहाँ से घुमा भी सकते हैं, इसको पहिया को रख के किसी भी तरफ घुमा सकते हैं। और ये जयगढ़ फोर्ट और आमेर फोर्ट की रक्षा के लिए राजा ने यहाँ पे बनवाई थी बहुत पुराने टाइम पे, और ये तब से यहीं रखी हुई है। तो फ्लैग आपको सामने दिख रहा है, इसका मतलब है कि राजा जो यहाँ के है वो अभी जयपुर में ही है। लेकिन अगर वो राजा यहाँ के जो होते हैं, जो फिलहाल अभी भी यहाँ के महाराजा है, वो अगर जयपुर से कहीं बाहर जाते हैं तो इस 2 फ्लैग में से एक फ्लैग हट जाता है, सिंगल फ्लैग रहता है। लेकिन अभी दोनों फ्लैग है, इसका मतलब महाराजा अभी जयपुर में ही है। तो ये फोर्ट जो है अभी भी राजा का ही है, जो यहाँ के राजा है, क्योंकि ये प्राइवेट फोर्ट है, इसीलिए ये इस पर तिरंगे के बजाय उन राजा का जो उनके क्या कहते हैं उसे, उनके राज्य का जो फ्लैग होता है वो लगा रहता है। तो वो इस फोर्ट का फ्लैग लगा हुआ है इस पर। तो ये आ गए हम कैनन फाउंड्री पे, यहाँ पे तोप खाना है जहाँ पे जयगढ़ फोर्ट की सारी तोप बनाई जाती थी। और ये पुराने ज़माने के रथ रखे हुए यहाँ पे, ये पे मतलब तोप फैक्ट्री है। यहाँ पे पहले तोप बनाई जाती थी, जो जयगढ़ वाली तोप है वो भी इन हाउस यहीं पे बनाई गई है। अब आके दिखाता हूँ आपको तोप रखी हुई यहाँ पर। बजरंग वाहन, इस तोप का नाम है बजरंग वाहन। आप पोज करके पढ़ लो क्या इसके बारे में। ये तोप के स्ट्रक्चर, जो भट्टी में औजार लगते थे वे भी यहाँ पे रखे हुए हैं। और ये जहाँ पे पुरानी तोप के बनाने के सामान रखे हुए हैं सारे ऐसे बचे हुए जो पुरानी तोपें बनती थी। लेकिन यहाँ पे कोई देखने नहीं आता, इसको पता नहीं बंद पड़ा है, बीच में भी घास जमी हुई है, कुछ खास मेंटेन है नहीं है। ये जैसे लकड़ी की सांगड़ी कुछ पता नहीं क्या है, दिखाता हूँ आपको। ये पुराने ज़माने में तोप बनाने के काम आता होगा या कुछ तोप को खींचने के काम आता होगा, ऐसा कुछ ही है। ये भी लोहार की सामान है, तोप जिससे बनाता था लोहार। और ये भी बढ़ई के औजार है जो तोप बनाने में काम आते थे। और बहुत बड़ी रस्सी पड़ी है जिससे तोप को खींचा जाता था उधर, वो दिख रही होगी आपको, रस्सी दिखाता हूँ इधर से। इस रस्सी के थ्रू तोप को खींचते होंगे वे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। बहुत मोटी रस्सी है और इस रस्सी को हाथी में बांधा जाता था और हाथी इस रस्सी को खींचते थे बहुत आगे तक। और मेरे आगे एक और सामान है भट्टी में पकड़ने के लिए, उधार कुल्हाड़ी लकड़ी के लोहार खाने का सामान है सारा। देखो कैसे है कैसे, ये सब तोप बनाने के काम होता था। अब चलिए बाहर की तरफ चलता हूँ और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। मैंने की चारपाई रखी हुई है यहाँ पे, इस पर पहले कोई राजा वाजा बैठते होंगे। उधर भी है पुराने ज़माने की चारपाई, और ये पंखा भी करने के लिए रखे हुए हैं। बड़ी बड़ी तोप के अंदर कटर छेद करने के लिए। और ये खराद मशीन जिससे तोप को खराद करके मतलब खोखला किया जाता था अंदर से, तोप को अंदर से खोखला करके फिर इसके थ्रू जो ज़्यादा बड़ी तोप होती थी उसको इन डंडों के थ्रू खोखला करते थे, अंदर तक उनका सामान निकालते थे ड्रिल करके। एक तरीके से ड्रिल मशीन है ये पुराने ज़माने की, इसमें लगाते थे। देखो ये मशीन है जो, तो ऐसी कुछ तोप की ड्रिल मशीन थी, बस ऐसे ही कुछ है तोप खाना। तो ये था कुछ जयगढ़ फोर्ट। अब मैं सोच रहा था यहाँ से नाहरगढ़ जाने के लिए, लेकिन वो 7-8 किलोमीटर दूर है, तब तक सनसेट हो जाएगा तो उसका जाने का फ़ायदा नहीं है। फिलहाल यहाँ से नीचे उतरता हूँ, आमेर वाली ट्रैक करके वापस जहाँ से आया था, और उसके बाद चलता हूँ सीधा जल महल, और आपको दिखाता हूँ जल महल, क्योंकि नाहरगढ़ नहीं जा पाऊँगा मैं। जल महल चलते हैं सीधा। वापस से मैं वहीं पहुँच गया जहाँ पैदल वाला रास्ता की एंट्री होती है इधर से। और यहाँ पे मिलता है आपको टिकट, 150 रुपये का इसका टिकट है और 100 रुपये का आमेर फोर्ट का टिकट है। अब यहाँ से पूरा नीचे 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। अभी तो धूप नहीं है, अभी इतनी दिक्कत नहीं होगी, तो नीचे चलते हैं और फिर सीधा जल महल जाके आपको मिलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। अब यहाँ से सीधा जल महल की वीडियो मिलेगी आपको।
तो ये है मेरे पीछे जल महल और ये सामने लगी हुई है जयपुर नाइट मार्केट। यहाँ पे डेली जयपुर की नाइट मार्केट लगती है और ये सामने रोड पे इन्होंने कुछ डिज़ाइन बनाए हुए हैं बच्चों के और हाथी के। ये मुझे लग रहा है महाराजा की कुछ वो जा रही है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ दिखा दिया। इस वीडियो को फिलहाल यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा जयपुर से दिल्ली डबल डेकर ट्रेन की जर्नी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।